Hello students, we will study about the chapter of English text, chapter number 6, the goal not scored, means goal nahi hua. So let's start the new chapter. Let's read the story of Arif who taught his rival team that winning isn't everything. तो चलिए स्टोरी पढ़ते हैं आरिफ के बारे में जिसने अपने अपोजिट टीम को ये सिखाया कि जीतना सब कुछ नहीं होता. Arif rubbed his knees gingerly. He knew that he had to be fit for the next day match. The inter-house matches were going on and he was going to make sure that he played well in the next match. They were going to meet the Red House in the next match and the Red had been claiming that they had never lost to the Blues. Arif was sure that there was always going to be a first time. The match was also important because his team, the Blue House, needed a win to get the 2 points necessary for them to get into the finals. He was their star player and could not afford to be injured for such an important match. आरिफ ने अपने हाथों को और नीज़ को रगड़ते हुए यानी बहुत ही केयरफुली मैनर में रगड़ते हुए, ठीक है, वो जानता था कि उसे मैच के लिए नेक्स्ट मैच के लिए फ़िट होना है, तो इसीलिए वो कुछ मैचेस के लिए तैयार हो रहा था और जो कि आने ही वाला था. वो बहुत श्योर था कि मैच में वो अच्छे से खेलेगा, ठीक है, और उसका सामना जो है रेड हाउस से होने वाला है अगले मैच में. तो जो दावा करती है कि वो कभी भी ब्लू टीम से नहीं हारी है, तो आरिफ जो है वो श्योर था कि जो उसके फर्स्ट टाइम वो खेलने जा रहा है हमेशा की तरह, तो वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट मैच है और वो जीतना चाहता है रेड टीम से. तो उसे जीतने की ज़रूरत है जिसके लिए उसे 2 पॉइंट्स ज़रूरी हैं, तो वो फाइनल में खेल सकता है आगे के लिए. अब वो काफ़ी स्टार प्लेयर था और वो नहीं अफोर्ड करता था बिल्कुल भी इंजर्ड या कोई भी नुकसान हो उसे, तो क्योंकि उसके लिए वो मैच बहुत ज़रूरी था, इसीलिए वो फिट हो रहा था. The amount of practice he and his teammates had put in before the match also had been phenomenal. Arif was having the feeling that they were playing some very important tournament when it was actually only a small match between the different houses in the same school. अब यहाँ पर उसने काफ़ी प्रैक्टिस की थी उसने और उसके टीममेट्स ने मैच से पहले, और वो काफ़ी अद्भुत मैच होने वाला था. आरिफ जो है वो महसूस कर रहा था कि जब वो खेलेगा तो बहुत इम्पॉर्टेंट टूर्नामेंट है उसके लिए, और जो एक स्मॉल मैच है लेकिन डिफरेंट हाउस के साथ वो खेल रहा है सेम स्कूल में. दिस इज़ गोइंग टू बी आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैच, सेड विकास, द कैप्टन ऑफ द ब्लूज़, trying to lift the morale of his team before the match. Give everything, he said. We want a victory at any cost. I repeat, we want a victory at any cost. अब यहाँ पर जो है उसे मैच से पहले जो है विकास है ब्लू टीम का जो कैप्टन है वो एक बोल रहे हैं ना कि कॉन्फिडेंस देना चाह रहा है, चेयरअप करना चाह रहा है टीम को, और वो कह रहा है कि उसे वो किसी भी कीमत पर जो है सक्सेस चाहिए, जीत चाहिए अपनी टीम की. तो वो बार बार ये रिपीट कर रहा है कि उसे किसी भी कीमत पर जीतना है, टीम को जिताना ही है. They had practiced till all of them had been completely tired. Their game plan was almost final and they were beginning to play well as a team. They had plenty of coordination too. अब वहाँ पर अब उन्होंने काफ़ी प्रैक्टिस करी है और कम्प्लीटली वो बहुत ज़्यादा थक गए हैं. जो गेम का प्लान है वो भी उन्होंने फाइनल कर लिया है और शुरू में ही वो काफ़ी अच्छी टीम साबित होने वाले हैं, और ये जो एक कोऑर्डिनेशन भी काफ़ी अच्छा है उनकी टीम के साथ लेकर. देयर इज़ नो रीज़न वाई वी शुड नॉट विन द मैच, सेड संतोष, देयर गोल कीपर. वी वॉन्ट लूज अनलेस योर कंसीड अ गोल, सेड विकास. अब वहाँ पर कोई रीज़न ही नहीं था जिससे कि वो क्यों हारेंगे इस मैच में, संतोष ने कहा जो उनका गोलकीपर था, और उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल भी नहीं हारेंगे और हमें गोल करना ही है, ऐसा विकास ने कहा. आई वोंट लेट द बॉल गेट पास मी, सेड संतोष विद डिटर्मिनेशन. उसने कहा कि संतोष ने कहा कि अगर बॉल मेरे पास आती है तो मैं पास नहीं करूँगा.
बहुत ही दृढ़ निश्चय से कहा द रेड्स आर गोइंग टू लूज दिस टाइम, और उन्होंने कहा कि इस बार जो रेड टीम है वो हारेगी ही. They still remembered with anger the last match they had played with the Reds in the previous year's final. They had been leading by a goal till half time, after which the Reds had turned violent. The Blues had become slightly subdued by violent tactics, and the Reds had used the result resultant confusion to strike two quick goals towards the end of the game. This time, the Blues had decided that they would not allow the Reds to get away with their rough tactics. यानी कि उसे याद है अभी भी, और काफ़ी गुस्सा भी है वो लास्ट मैच में जब रेड्स के साथ पहले फाइनल्स में वो खेले थे. तो उस समय में क्या है, हाफ टाइम में और जो रेड्स टीम है वो वॉयलेंट हो गई थी, काफ़ी हिंसात्मक हो गई थी, और ब्लू टीम जो है वो बहुत उन्होंने रफली रणनीति के साथ मैच खेला था और अपनी जो है रणनीतियाँ यूज़ की थी जिससे कि लोग कंफ्यूज हो जाएं, टू क्विक से गोल कर दिए थे गेम के दौरान में, एंड में. और इस समय जो है उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो बिल्कुल भी रेड टीम को अलाउड नहीं करेंगे इस तरह की रफली रणनीतियाँ के साथ खेलना. The team went to the ground with determination. The Red were already on the ground. They too looked confident. Among other things, the main strength of the Reds was their goalkeeper Praveen. Everyone believed that it would be very difficult to get the ball past him. अब टीम जो है बहुत ही दृढ़ निश्चय के साथ ग्राउंड में पहुंच चुकी है, और रेड टीम पहले से ही ग्राउंड में मौजूद है और वो बहुत कॉन्फिडेंटली देख रहे हैं. और जो दूसरी चीज़ है उन दोनों के बीच में, एक तो स्ट्रेंथ है, और जो कि रेड टीम की है स्ट्रेंथ वो है गोलकीपर प्रवीण. ठीक है, वो उनकी ताकत है, और हर एक जो है भरोसा करते हैं कि ये जो मैच है वो बहुत ही मुश्किल होने वाला है और मुश्किल से एक दूसरे को बॉल पास करने के लिए मिल सकती है. द प्लेयर्स ऑल्सो लुक्ड स्मार्ट and their red color t-shirt and shorts. The supporters of the two teams were leaned up on both sides of the playground. अब वहाँ के जो प्लेयर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट दिख रहे हैं रेड कलर की टी शर्ट में और शॉर्ट्स में, और उन दोनों ही टीम के लिए सपोर्टर्स जो हैं वो दोनों तरफ की लाइंस में प्लेग्राउंड में खड़े हुए हैं. एज द मैच वॉज एक्सपेक्टेड टू क्रिएट अ लॉट ऑफ टेंशन एंड एक्साइटमेंट, they had taken no chances with the refereeing. They had convinced their sport teacher Mr. Sahu to stand in as a referee for the match. Mr. Sahu gave the whistle and the match got underway. अब वो मैच जो है सबको मालूम था बहुत ज़्यादा टेंशन और उत्सुकता बढ़ने वाली है इस मैच में, तो उन्होंने क्या है कोई भी चांस नहीं लेना चाहते थे रेफरिंग के साथ, तो इसीलिए उन्होंने अपने स्पोर्ट टीचर मिस्टर साहू को मना लिया और कि वो एज अ रेफरी इस मैच में स्टैंड करेंगे, खड़े होंगे. मिस्टर साहू ने एक सीटी ली और वो मैच में तैयार हो गए रेफरिंग करने के लिए. With the kick-off, the match started. It was tougher than what Arif had imagined. The Red obviously had the impression that the Arif was star player of the Blues and had decided to target him from the beginning. Even the Arif would be thinking to getting to the ball, he would find that a Red house player would come out of now here and stop him by force. तो यहाँ पर सब जो है बॉल को किक करने के लिए मैच जो है स्टार्ट हो जाता है. काफ़ी टफ था उनके लिए, आरिफ रेड टीम के लिए जो इमेजिन कर रहे थे, तो इसीलिए रेड टीम को पता था कि आरिफ जो है ब्लू टीम का काफ़ी स्टार प्लेयर है, इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया, शुरू से ही उन्होंने आरिफ को टारगेट किया. ठीक है, और आरिफ जो ये सोच ही रहा था कि किस तरीके से बॉल जो है वो ली जाए, तो ही वुड फाइंड दैट अ रेड हाउस प्लेयर वुड कम आउट ऑफ नाउ हेयर एंड स्टॉप हिम बाय फोर्स. जैसे ही वो आरिफ बॉल लेने की कोशिश करता था तो रेड जो टीम है उन्हें फोर्स के साथ रोकने की कोशिश करते थे. These attacks did fetch their team a couple of free kicks, but Arif was beginning to feel the pressure of the game every time he was pushed on the ground. For a while he tried to stay away from the ball. He noticed that the player of Reds who was marking him and who was paying
no attentions to the ball and was trying to keep a close watch on आरिफ। तो अब जो है वो समझ चुका था आरिफ कि उसको दबाव दिया जा रहा है, उसे दबाया जा रहा है और उसे अटैक किया जा रहा है शुरुआत से ही। तो उस पर काफ़ी गेम का प्रेशर भी था और उसे बार बार ग्राउंड में पुश किया जा रहा था, धकेला जा रहा था। तो आरिफ जो है वो बहुत कोशिश कर रहा था कि वो स्टे करे, बॉल की तरफ ध्यान दे, लेकिन वो नोटिस कर रहा था जो रेड टीम के प्लेयर्स हैं उनको, जिन्होंने उन्हें मार्क किया हुआ था आरिफ को, और वो उसी को रोक रहे थे, दबा रहे थे। तो उसने क्या है कि थोड़ा ध्यान दिया बॉल की तरफ और कोशिश की कि वो जैसे ही जब बॉल को देखता था, कोशिश कर रहा था कि वो बॉल को ले और गोल करे। द गेम हैड बिगिन टू गेट रफ। आरिफ फेल्ट दैट द रेड्स वर अडॉप्टिंग देयर यूजुअल स्ट्रैटेजी। However, this time the Blues had responded well. The players of both sides were seen falling on the ground, nursing their injuries. Soon, neither of the teams was able to make much headway, and the game was being played in the midfield only. अब गेम जो है वो शुरू हो चुका था, शुरुआत में ही रफ था और आरिफ जो है वो महसूस कर रहा था रेड टीम जो है वो अपनी रणनीतियाँ जो है यूज़ कर रही थी गेम में। ब्लू टीम का रिस्पॉन्ड काफ़ी अच्छा आ रहा था। दोनों ही तरफ के जो प्लेयर्स हैं वो काफ़ी घायल हुए थे, ग्राउंड में काफ़ी इंजरीज़ हुई थी, तो उनकी नर्सिंग हुई थी, दवा वगैरह लगाई गई थी उन्हें, और उसके बाद वो खेल रहे थे, तो अच्छा खेल रहे थे। ठीक है, मिडफील्ड पर यानी काफ़ी अच्छे से जो है सेंट्रल पार्ट पर खेल रहे थे, ग्राउंड के बीचों बीच वो खेलने की अच्छी कोशिश कर रहे थे। Arif knew that the Blues had to score in order to get the 2 points. He had to run fast enough and also introduce an element of surprise in order to get rid of the player who was marking him. He ran towards the ball and with a sudden action he stopped. Then he turned and ran back. आरिफ ये जानता था कि ब्लू टीम जो है स्कोर कर सकती है, ऑर्डर में 2 पॉइंट्स चाहिए उसको, और वो जल्दी जल्दी भाग रहा था, लेकिन इतना इंट्रोड्यूस कराना नहीं था। वो अचानक से उसने जो है एक्शन लिया, जो बॉयज़ यानी जो रेड टीम के जो मेंबर्स थे उन्होंने उसको मार्क कर रखा था, तो उनको देखते हुए वो जो है स्लो हो जाता था, लेकिन फिर अचानक से एक्शन लेता था और फिर स्टॉप हो जाता था। तो इस तरीके से वो मुड़ा और फिर दोबारा भागा। तो जो द प्लेयर हु वॉज मार्किंग हिम वॉज कॉट ऑफ गार्ड। Arif was fairly deep into the rival territory by now. The other players of his team had realized his position. Vikas managed to move along the flank and sought out Arif, who was free of the player who had been marking him. Arif got a beautiful throw pass and he dribbled the ball close to the opponent's goal post. There was total confusion at the goal post of the Reds. There were also a couple of blue players who were adding to the confusion. अब जिन जो रेड टीम के मेंबर्स थे, प्लेयर्स ने जिनको आरिफ को मार्क कर रखा था, वो उसके पीछे गार्ड की तरह लगे हुए थे और उसे बिल्कुल भी बॉल को मारने नहीं दे रहे थे। लेकिन विकास ने मैनेज किया और इस तरीके से बॉल को उछाला, मार्क किया था, तो उसने बहुत ही ब्यूटीफुल थ्रो किया, यानी कि बॉल को मूव किया, शॉर्ट किक में वो बाउंस होकर गई गोल पोस्ट की तरफ। लेकिन वहाँ पर टोटली कन्फ्यूज़न था। गोल पोस्ट पे दो रेड टीम के जो मेंबर्स थे वो भी थे, दोनों कपल टीम यानी ब्लू प्लेयर, और वो उन दोनों ने मिलकर मतलब एक ऐड कर दिया था कन्फ्यूजन, यानी पता ही नहीं चल रहा था कि रेड टीम है या ब्लू टीम है, किसने गोल किया है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, क्योंकि उस समय वहाँ दोनों ही वो लोग मौजूद थे। दे सीम्ड टू बी पुशिंग अगेंस्ट ईच अदर एंड आरिफ ट्राइड टू ड्रिबल थ्रू द confusion. Now he was very close to the goal post and his primary task was to put the ball past the goalkeeper who had valiantly foiled their earlier attempts. तो अब जब उन्होंने देखा उसे धकेल के उन्होंने एक दूसरे के अगेंस्ट कर दिया था, तो आरिफ जो है उसने कोशिश की बॉल को करने की, लेकिन वहाँ कन्फ्यूजन हो गया। वो बहुत ही गोल पोस्ट के बहुत पास था, वो प्राइमरी टास्क था और ये गोलकीपर को पास की थी उसने, और बहुत ही हिम्मत और साहस के साथ उसने बॉल पास की थी। फिर वो वहाँ रुक गया था पहले के अटेम्प्ट के बाद।